मैथमेटिक्स 1 आरजीपी में बैक आ गया है। अभी क्या करना है, बैक के पेपर्स को कैसे निकालना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 2 है जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है। और भी जो सेकंड सेमेस्टर के जो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो भी हैं, उसमें मैथमेटिक्स 1 में बैक आ गया है। तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स 1 के साथ साथ और भी दूसरे सब्जेक्ट्स में बैक लगा है। तो मैथमेटिक्स 1 का टेंशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा होगा। एंड डेफिनेटली मैथमेटिक्स 1 अगर इस बार नहीं निकला तो मर्सी लग जाएगा, इसमें 2 बार बैक लग जाएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए मैथमेटिक्स 1 को सबसे प्रायोरिटी दो। मैथमेटिक्स 2 से भी ज़्यादा मैथमेटिक्स 1 पे ध्यान दो, सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में तुम्हारा एक बैक है ना ओनली मैथमेटिक्स 1, तब तो सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर रखो, क्योंकि अगर उसमें डबल बैक लग गया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसे डबल बैक नहीं लगने देना है। मैथमेटिक्स 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज है कि कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिक्स 1 में, एंड कितने कम से कम टॉपिक्स पढ़ सकते हैं जो कि हमेशा आने वाले टॉपिक्स हैं एंड हमारा पेपर निकल जाए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड सेम के पेपर्स हैं, उन पर ध्यान देना है रेगुलर सब्जेक्ट्स में। तो मैथमेटिक्स 1 के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे होगे, तो इसलिए मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंड कन्फर्म टॉपिक्स ही बताऊँगा जिनको पढ़ लेना है, हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमेशा टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, हमेशा क्या मतलब 21 मार्क्स तो कन्फर्म ही होते हैं कैलकुलस से। ठीक है, कैलकुलस में सबसे पहले डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सीख लो। डिफरेंशिएशन एकदम बेसिक में बता रहा हूँ कि बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सीख लो। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। मैथमेटिक्स 2 का जो प्लेलिस्ट है ना, उस पर जाके चेकआउट करना। बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है मैंने उसे बता रखा है शायद। तो बेसिक डिफरेंशिएशन सीख लो तो ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स 1 का हाफ पार्ट तुमने कवर कर लिया। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं ये सीख लो, बहुत ही इजी होता है मैक्सिमा मिनिमा निकालना। उसके बाद रोल्स थ्योरम बताने की ज़रूरत नहीं, आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या, हर साल आने वाला क्वेश्चन है। रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर एंड मैक्लॉरेन सीरीज, ये जो 4 टॉपिक्स मैंने बताया ना, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स सीरीज एंड मैक्लॉरेन सीरीज, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो कि हर साल आते हैं। ये किसी लूज़र से ही पूछोगे ना कि भाई कौन से टॉपिक्स पढ़े मैथमेटिक्स 1 के लिए, तो वो बोलेगा रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर सीरीज, मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि हमेशा आते हैं। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, बाकी सारे जो यूनिट्स हैं ना, मतलब सारे जो टॉपिक्स हैं, मैंने सब में कम कम टॉपिक्स रखे हैं, बस इसमें 2-4 ज़्यादा रखे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद क्या पढ़ना है, कैलकुलस अगर पढ़ लिया आपने तो उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, बेसिक इंटीग्रेशन सीखना है। बस बेसिक इंटीग्रेशन में बस यही सब सीखना होता है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे करते हैं, फिर इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कैसे करते हैं। उसके बाद हो जाएगा कैलकुलस वाला पार्ट खत्म। उसके बाद आएंगे लीनियर अलजेब्रा पे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्राइसिस, मैट्रिक्स निकालना, मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है, फिर नॉर्मल फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्ले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर, और इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पूरा मैट्रिक्स ही इंपॉर्टेंट है। एंड मैट्रिक्स से हमारे टाइम पे तो भाई 28-28 मार्क्स के मैट्रिक्स से क्वेश्चन आए थे। जब बहुत किस्मत खराब होती है ना तो 21 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स से। ठीक है, बहुत किस्मत खराब होती है तो। लेकिन लास्ट जो तुम लोग के पेपर्स हुए हैं मैथमेटिक्स 1 के, उसमें 14 मार्क्स आया था मैट्रिक्स। पूरे हिस्ट्री में पहली बार, लेकिन पूरे हिस्ट्री में पहली बार इस बार इतना रिजल्ट लेट हुआ है। पूरे हिस्ट्री में पहली बार इतने हर एक चीज़ें अलग हो रही है तुम लोगों के साथ, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 14 मार्क्स तो भाई तुम लिख ही लो कि 14 मार्क्स तो कंफर्म है ही कि मैट्रिक्स से आएंगे। उसमें भी क्या आएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना। मैट्रिक्स निकालना बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। छोटा सा नहीं है, मतलब समझना बहुत ही आसान होता है इसको। एंड 10 लेक्चर से फिर 15 लेक्चर्स देखोगे ना, समझ जाओगे अच्छे से मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। एंड कैलकुलस और मैट्रिक्स ख़त्म करने के बाद अगर तुमको ओनली पासिंग मार्क्स चाहिए, अगर तुमको ओनली पासिंग मार्क्स चाहिए, अगर तुम पूरे श्योर हो कि तुमको इससे ऊपर कुछ नहीं पढ़ना, तो मैं कहूँगा कैलकुलस और मैट्रिक्स चार्ट जाना पूरा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलस और मैट्रिक्स इन दोनों टॉपिक्स को अगर पढ़ लेता हूँ, यूनिट 1 एंड यूनिट 5 आई थिंक यही है ना, यूनिट 1 में कैलकुलस है, यूनिट 5 में मैट्रिक्स है। ये दोनों यूनिट्स पढ़ लोगे ना तो तुम्हारे पासिंग मार्क्स कंफर्म है, उसकी गारंटी मैं पर्सनली ले सकता हूँ। ठीक है, पासिंग मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे यूनिट 1 एंड यूनिट 5 से। उसके बाद अगर तुम रिजल्ट को और भी थोड़ा सिक्योर करना चाहते हो, थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो तुम पढ़ सकते हो थर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट
सीरीज एंड सीक्वेंसेस, सीरीज एंड सीक्वेंसेस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉरियर सीरीज हो गया, इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर कन्वर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने सबको हटा दिया, मैंने बस दो टॉपिक्स तुमको बताएं, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस एंड फॉरियर सीरीज क्या होता है, बस। ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम फोकस करो कैलकुलस एंड मैट्रिक्स पे। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सीरीज एंड सीक्वेंसेस, जिसमें से दो ही टॉपिक्स, कन्वर्जेंस एंड दूसरा फॉरियर सीरीज, बस हो गया। उसके बाद क्या है, वेक्टर कैलकुलस, उसके बाद का टॉपिक। वेक्टर कैलकुलस में क्या पढ़ना है, वेक्टर फंक्शंस क्या होते हैं एंड उसके डेरिवेटिव सीख लेना। उसके बाद एप्लीकेशंस लाइक ग्रेडियंट्स कैसे होते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं। इसमें और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन बस इतना ही ध्यान दो, क्योंकि और तुम्हारे रेगुलर सब्जेक्ट्स भी हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। देन अगर तुमने ये चारों कंप्लीट कर लिया, तब तुमको ये पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये सीखना है। ये चीज़ ऑलरेडी मैंने मैथमेटिक्स 2 के पहले वीडियो में सिखा दी है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, जाके देख लेना, पूरा लेक्चर है इसमें। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन बस इतना ही पढ़ना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ इससे और भी आगे पढ़ो और उलझो। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज होता है। एंड दूसरा पॉलिनोमियल्स होता है, बेसल्स फंक्शंस होते हैं एंड देयर एप्लीकेशंस। मतलब वही जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, सबसे लास्ट चैप्टर होगा मैथमेटिक्स 1 का, प्रोबेबिलिटी वाला, तो उसको आप बहुत ही एंड पे रखना। ये सब पढ़ने के बाद सबसे एंड पे इस टॉपिक को रखना है। ये जो टॉपिक से सबसे एंड पे रखना है, क्योंकि इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस, मैट्रिक्स, फॉरियर सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर कैलकुलस, उसके बाद ये। एंड बस हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैथमेटिक्स 1 के लिए शिवानी खरीदना चाहिए। मैं किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं हूँ, बट आई डोंट रिकमेंड यू टू बाई एनी बुक, एनी कोर्स फॉर मैथमेटिक्स 1, क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है। थोड़ी सी तुम्हारी मेहनत बहुत ही अच्छे से निकाल सकती है। मैथमेटिक्स 1 के लिए एक प्लेलिस्ट होगी मेरे चैनल पे, जाके चेकआउट करना, इसमें कुछ वीडियोस होंगे, पढ़ लेना। एंड बाकी चीज़ें तुम खुद से ट्राई करो, यूट्यूब पे सर्च करो। इतने से ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें किसी शिवानी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, पढ़ सकते हो, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इतने सिंपल से टॉपिक्स, आई गेस मैंने 10 टॉपिक्स ही बताएं, इतना पढ़ लो। और हाँ, सीरियस होकर पढ़ो, क्योंकि इस बार अगर बैक लग जाएगा ना मैथमेटिक्स 1 में, फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, मर्सी लग जाएगा, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इस बार ध्यान से पढ़ के निकाल लो मैथमेटिक्स 1। एंड एक और बात कि जब एग्जाम से 2-3 दिन बचे होंगे ना, तब मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, लाइक जितने बैक के सब्जेक्ट्स हैं, जितने मेन सब्जेक्ट हैं, सबके लिए मैं एक प्रॉपर वन शॉट वीडियो लेके आऊँगा, लंबी सी 30-40 मिनट की, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल्ड में 1 बाय 1 पढ़ा दूंगा। ठीक है, तब तक तुम कोशिश करो खुद से पढ़ने के लिए। उस टाइम तक अगर पढ़ लो तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उस टाइम तक नहीं पढ़ पाओगे तो एक एंड बैकअप मैं हूँ। ठीक है, एंड में मैं सब कुछ बता दूंगा, वन शॉट वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन कोशिश करो कि उस टाइम तक तुम पढ़ लो। ठीक है, मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली मुझे इस इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो। एंड वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।